Hello बच्चों, you all are welcome to this class. I am going to discuss magnetic field lines, which is very important topic of lesson magnetic effect of current of standard 10th. क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो लेसन है उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हर बार कोई न कोई क्वेश्चन आता है। तो चलो हम लोग आज सीखने का प्रयास करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और सोलेनॉइड बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता कैसे है, इसकी फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, लेट अस डिस्कस। तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे एंड दीज लाइंस हेल्प अस टू विजुअलाइज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाइंस जो होती है, ऐसा नहीं किसी माइक्रोस्कोप से देखो तो लाइंस दिखेंगी, मैग्नेट से निकल रही है लाइंस और उसको हम लोग देख पाएं। नो, दीज लाइंस आर प्योरली ज्योमेट्रिकल। वी ड्रॉ दीज लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? टू विजुअलाइज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दीज आर प्योरली ज्योमेट्रिकल इन नेचर। हम ड्रॉ क्यों करते हैं? टू नो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों क्या है? The line tangent to which at a point gives the direction of magnetic field at that point is called as magnetic field line. The line tangent to which at a point gives the direction of magnetic field at that point। एक ऐसी लाइन जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर मिल जाए, तो ऐसी लाइन को बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। सपोज यू हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका एक पार्ट है एंड दिस इज अ पॉइंट। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट and if this point gives direction of magnetic field, तो ऐसी लाइन को बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यहाँ पर टेंजेंट खींच देंगे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर खींच देंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वह टेंजेंट हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, तो उसको बच्चे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी एक और डिफिनेशन समझ लो। द पाथ along which mono-north pole, you all know poles always exist in pairs। तो एक हम नॉर्थ पोल इमेजिन करें, द path along which mono-north pole moves in magnetic field if it is free to do so is called as magnetic field line। ऐसा पाथ जिसके along
हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्थ पोल चलता है, मूव करता है, उसी पाथ को बच्चे लोग हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। तो अब यहां क्वेश्चन है कि ये दोनों डिफिनीशन कैसे एक हैं। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग विच मोनो नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जिस दिशा में नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये दोनों डिफिनीशंस को आप कनेक्ट कर सकते हो। द पाथ अलोंग विच मोनो नॉर्थ पोल मूव्स, जिस पाथ के अलोंग मोनो नॉर्थ पोल मूव करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। बिकॉज जिधर नॉर्थ पोल चलता है वही क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस पॉइंट पर। तो वही है, और उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो इसलिए हम लोग इन दोनों डिफिनेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपसे प्रॉपर्टीज कहा जाए तो आप क्या कहेंगे। तो इसकी बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट में, इन अ मैग्नेट these lines originate from, these lines originate from n pole and terminate at s pole। n पोल से निकलेगा, s पोल में आएगा। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड, आउटसाइड द magnet and inside, these are from s to n pole। तो thus you can say ये फील्ड लाइंस जो होती हैं एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो यू हैव अ मैग्नेट, इसका s पोल और n पोल। तो these lines originate from n pole and terminate at s pole outside the magnet and inside it is from s to n, ऐसे ही। ठीक बच्चों, तो इसके किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। आप एक और ऐड कर सकते हो, these lines फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं बच्चों। आप देख लो क्लोज्ड लूप बना है। थर्ड, टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट, एट एनी पॉइंट ऑन इट gives the direction of magnetic field। इसके किसी पॉइंट पर ये लाइंस ऐसे ड्रॉ की जाती हैं जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। तो ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, और यही टेंजेंट बच्चों क्या बताता है जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, सो ऑन। तो आप देख रहे हो हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बदल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस हैं जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। और इधर वो हम लोगों ने क्या कहा कि एक नॉर्थ पोल जिधर मूव करे, जिधर नॉर्थ पोल मूव करता है वही उसके फोर्स की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल पर, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगी, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं कैंसिल करेंगे। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, सपोज इंटरसेक्ट ही कर रही हैं, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स,
देयरफॉर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, और एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो सकती है। तो इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि टू फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। और बच्चों रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दीज लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दीज लाइंस रिप्रेजेंट strength of magnetic field. It means more is the density of magnetic field lines in a region, more is the density. तो suppose you have a bar magnet, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल करके साउथ पोल में आती हैं। We will draw magnetic field lines of bar magnets like this. तो you can see near the pole डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर। इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन से बच्चों क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे एट पॉइंट्स नियर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लाइंस ड्रॉ करते हो। जितनी लाइंस आप इधर ड्रॉ करो उतनी लाइंस आप इधर ड्रॉ करो, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। हाउ विल वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लैब में कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो यू हैव अ बार मैग्नेट, आपने एक बार मैग्नेट लिया और उसकी आप बाउंड्री बना दोगे ताकि कभी डिस्टर्बेंस हो तो फिर आप उसी बाउंड्री पर रख सकें। इसके बाद यू ऑल नो मैग्नेटिक कंपास। यू ऑल नो मैग्नेटिक कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच इज पाइवोटेड। इसका जो निडल होता है दैट इटसेल्फ अ मैग्नेट, ये क्या रहता है, एक केज में बंद होता है। आपने अपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल में देख लो मैग्नेटिक कंपास, सिर्फ गूगल में टाइप करके इमेजेस में देख लो कि मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है। तो मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो कि क्या होता है जी, पाइवोटेड होता है। इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यह एक ट्रांसपेरेंट स्टील केज में बंद होता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कंपास को, मैग्नेटिक कंपास, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। इस मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम यहां रखेंगे। तो मैग्नेटिक कंपास है ये, तो इसका एक कोई डायरेक्शन होगा नॉर्थ और साउथ का। ये यस हो गया, ये एन हो गया, दिस इज यस पोल और दिस इज एन पोल। फिर बच्चों आप एक डॉट लगा देंगे, जहां इसका नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा आप वहां क्या कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे। फिर इस कंपास को हटा करके उसके मिडिल पॉइंट को इस डॉट पर रखेंगे। तो खुद ब खुद बच्चों ये नॉर्थ पोल इसका ऐसे घूम जाएगा, खुद ब खुद। हम कर नहीं रहे, हम घुमा नहीं रहे हैं, ठीक है। इस और आपने फिर यहाँ एक डॉट लगा दिया, फिर इस निडल को उठा करके जब यहाँ रखेंगे फिर नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। फिर एक डॉट उस नॉर्थ पोल पर आपने लगा दिया, फिर इस कंपास को उठा करके आपने इस डॉट, इस कंपास का जो मिडिल पॉइंट है इस निडल का, वहां पर आप रखेंगे उस डॉट पर। तो फिर नॉर्थ पोल बच्चों अपने आप एक घूम जाएगा। फिर आप एक डॉट लगा दिए। इन दिस वे ऐसे आप डॉट्स लगाते चले जाएंगे और इन सबको मिला देंगे। जब पूरा मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। चलो अब देख लो, नॉर्थ पोल इस पॉइंट पर ऐसे चल रहा है तो ये टेंजेंट हुआ। इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल की ये डायरेक्शन है, ये टेंजेंट हुआ। नॉर्थ पोल पर इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन बच्चों, तो यही टेंजेंट हो गया। तो इसलिए आप दोनों डेफिनेशन को इक्विवेलेंट मान सकते हो कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों होती है, बिकॉज नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि नॉर्थ पोल जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करे और जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
उसी डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वे इमेजिनरी लाइंस हैं जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। और यहाँ पर बच्चों नॉर्थ पोल ऐसे रहेगा तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऐसे रहेगा ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऐसे टेंजेंट हो गया, यहाँ पर कंपास का नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे इन दिस वे। तो इन दिस वे बच्चों आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये तो बच्चों था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक जनरल डिस्कशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ठीक है, आपने इसको देखा। अब चलिए हम लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर जो एनसीईआरटी में आपके है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलिनॉइड। इन चारों का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको दो पार्ट में बांट दे रहा हूं, पहला और सेकंड इसमें लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ इसमें। चलो देखते हैं। तो हाउ यू ड्रॉ, एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसे आपने कंपास का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, इन सिमिलर मैनर वी विल ड्रॉ। बोले एक सर ये आधा आधा लाइंस क्या फील्ड लाइंस कटी होती है? नो, दीज लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ये इंडिकेशन है कि ये लाइंस ऐसे जाएंगी, देखो इस मेरे बोर्ड के बाहर से होते 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 यहाँ आ रही है। तो ये एक इमेजिनेशन है कि ये लाइंस यहाँ से चल करके ऐसे देखो अब बोर्ड के बाहर हो जाते हैं, वैसे आपके कॉपी से बाहर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों। और ध्यान देना कि इन लाइंस को कभी कहीं कट नहीं कराना है, इन लाइंस को कहीं कट नहीं कराना, और डायरेक्शन बनाना न भूलना। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? आपने, आपके लेसन का नाम ही है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओस्टेड ने बताया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। सपोज इट इज कैरिंग करंट आई एंड यू ऑल नो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इसको ड्रॉ कैसे करते हैं अपने लैब में? एक टेबल ले लेंगे, सपोज ये टेबल है, और टेबल से ऐसे वायर को पास करा देंगे और चारों तरफ क्या हो जाएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड इसका आ जाएगा। इसके बाद हम कंपास को यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रख, अपने आप कंपास घूमता जाएगा और उसका नॉर्थ पोल एक सर्कुलर पाथ एडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी फील्ड लाइंस हम लोग खींचेंगे बच्चों। तो स्ट्रेट कंडक्टर का लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। एकदम सर्कुलर एग्जैक्ट बनाना आप लोग। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सर्कुलर लूप। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस सर्कल को क्या करेगा जी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आप एरोज बना दो ऐसे, ठीक है जी। तो इसको ड्रॉ बहुत आसानी से हम लोग लैब में कर सकते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, टेबल पर रखेंगे, आप कंपास रखते जाओगे, उसका नॉर्थ पोल अपने आप घूमता जाएगा। तो किसी पॉइंट पर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। और बच्चों इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितनी ज़्यादा करंट की अमाउंट होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट नंबर 1 2 3, तो 1 पर 1 की डिस्टेंस कंडक्टर से क्या है जी, कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। 2 पर 1 से कम, और 3 पर बच्चों क्या, बिल्कुल कम।
इसका जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I by r. Mu naught is absolute permeability of medium, absolute permeability of free space. Its value is 10 raised power 4 pi into 10 raised power minus 7. तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो टोटल वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है? 10 रेस्ट पावर माइनस 7, 10 रेस्ट पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. यू ऑल नो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वैक्यूम के लिए 10 रेस्ट पावर माइनस 7 म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू. और म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो यू हैव अ सर्कुलर लूप, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इट कैरीज करंट आई करंट कैरी कर रहा है. तो मान लो बच्चों ये इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सपोज आपके पास टेबल है ना जी. टेबल में आधा पोर्शन में, टेबल के ऊपर वाले हिस्से में इतना लूप दिखाना, नीचे वाले में ये पोर्शन रहेगा. और फिर कंपास को हम लोग ले जाएंगे और नॉर्थ पोल जिधर घूमता जाएगा वहां हम डॉट बनाते जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे. तो बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है लाइक दिस, वैसे इधर देखो ऐसे और ऐसे, लास्ट वाला ऐसे, ठीक है. नो इट इज लाइक दिस. इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना. डायरेक्शन बच्चों कैसे होगी? सॉरी, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे कर्ल करना, जिधर पॉइंट करो. से आप एक्सपेरिमेंटली आप लोग लैब में जब ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा तो तुरंत आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे. तो इसमें बच्चों करंट एक्चुअली ऐसे जा रही है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी? सब ऐसे. सॉरी फॉर मिस्टेक. और इसमें बच्चों ये सही है. तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर लूप. और ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, यदि ये लूप वर्टिकल सर्कल बना रहा है तो फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगी. और आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ बढ़ते